नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार ने अचानक पूरे देश में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया है, यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल। सुनने में यह इको फ्रेंडली कदम लगता है, लेकिन असली कहानी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। लोग कहते हैं माइलेज गिर रही है, गाड़ियां खराब हो रही है और खर्चा 40% तक बढ़ गया है। आखिर सरकार ने इतनी जल्दी ये फैसला क्यों लिया और इससे सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? दोस्तों, E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। सरकार कहती है कि इससे 30% तक कम प्रदूषण होगा, क्रूड ऑयल का आयात घटेगा और किसानों को फायदा होगा। सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि देश में ज्यादातर गाड़ियां अभी भी E20 कंप्लायंट नहीं है। इथेनॉल वही अल्कोहल है जो शराब में मिलता है, बस इसे जहरीला कर दिया जाता है ताकि कोई इसे पी ना सके। इसके फायदे है, यह पेट्रोल में आसानी से मिक्स हो जाता है और बेहतर तरीके से जलता है। नीति आयोग के अनुसार गन्ने से बना इथेनॉल पेट्रोल से 65% कम ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है। 2014 से अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपए के क्रूड ऑयल इंपोर्ट बचाए गए। किसानों को 1.18 लाख करोड़ की अतिरिक्त कमाई हुई। ये सब पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही E20 रोल आउट हुआ, शिकायतें आने लगी। माइलेज 7 से 10% तक गिर गया, कार्बोरेटर और फ्यूल पंप खराब होने लगे, टैंक में पानी जमा होने लगा जिससे जंग लगने लगी। सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 36,000 लोगों में से 66% ने कहा कि माइलेज कम हुआ, 44% ने कहा कि माइलेज 10% से ज्यादा गिर गया। कई लोगों ने रियल लाइफ टेस्ट दिखाए कि 10 किलोमीटर पर लीटर देने वाली कार अब सिर्फ 6 किलोमीटर पर लीटर दे रही है। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ, मतलब आपको उतने ही दाम में कम माइलेज मिल रहा है, यानी मासिक खर्च 30 से 40% तक बढ़ गया। देश में ज्यादातर गाड़ियां अभी भी E5 या E10 कंप्लायंट है। E20 डालने से उसके फ्यूल सिस्टम को नुकसान हो सकता है। कंपनियां कहती है पुराने पार्ट्स बदलो, नई किट लगाओ। मारुति की किट 6,000 रुपए की आती है, इंजेक्टर 14,000 रुपए का, फ्यूल पंप और टैंक 35,000 रुपए तक। पुरानी गाड़ियों के लिए ये खर्चा बहुत है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा फायदा इससे किसको हो रहा है? नितिन गडकरी के बेटे इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के मालिक है। इन कंपनियों का रेवेन्यू इंडस्ट्री से 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है और शेयर प्राइस 1000% तक बढ़ गया है, यानी जनता से जबरदस्ती E20 खरीदवा कर करोड़ों का बिजनेस का फायदा मिल रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इससे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। दोस्तों, E20 फ्यूल खुद में बुरी चीज नहीं है। ब्राजील जैसे देश ने भी यह किया है, लेकिन 50 साल में धीरे धीरे। इंडिया में यह ट्रांजिशन सिर्फ 3 साल में जबरदस्ती कर दिया गया। सरकार को लोगों को समय देना चाहिए था। 2030 तक धीरे धीरे से ट्रांजिशन लागू करना चाहिए था। सस्ता पेट्रोल देना था ताकि फायदा जनता को पहुंचे। लोगों को चॉइस देना कि कौन सा फ्यूल खरीदना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। यही कारण है कि लोग कहते हैं E20 अच्छा है, लेकिन सरकार की नीयत और तरीका गलत है।